नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हाल ही में डर्टी बम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अगर आप भी डर्टी बम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए बताते हैं क्या है डर्टी बम। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटक जैसे डायनामाइट को यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी सामग्री को जोड़ता है। ये अक्सर आतंकवादियों के एक हथियार के तौर पर जाना जाता है। इसे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इससे किसी भी सैन्य लक्ष्य को खत्म करने से ज़्यादा डर और दहशत फैलाने के लिए बनाया गया है। अब बात करें कि आखिर डर्टी बम है क्या। एक डर्टी बम शॉर्ट हैंड है। इसे परमाणु सुरक्षा अधिकारी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं, यानी एक ऐसा उपकरण जो रेडियोधर्मी पदार्थों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर डायनामाइट जैसे अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों के साथ किसी भी तरह के रेडियोधर्मी कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये विस्फोट करने पर मलिनता या गंदगी फैलाते हैं। इन्हें आतंक फैलाने के हथियार के तौर पर देखा जाता है। इस तरह से ये आतंक फैलाने के साथ ही आर्थिक नुकसान करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें परमाणु हथियारों की ऊर्जा या विनाशकारी क्षमता दूर दूर तक नहीं होती। परमाणु हथियार यूरेनियम और प्लूटोनियम से भरे होते हैं और परमाणु हथियार एटॉमिक चेन रिएक्शन पैदा करते हैं जो शहर के शहर धराशायी कर डालते हैं। अब बात करें कि क्या डर्टी बम परमाणु हथियार है। अगर ये कहा जाए कि डर्टी बम परमाणु हथियार की श्रेणी में आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डर्टी बम से विस्फोटक पारंपरिक विस्फोटकों के जरिए होता है, वहीं परमाणु हथियार से विस्फोट एक परमाणु प्रतिक्रिया से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHSS की एक फैक्ट शीट के मुताबिक एक परमाणु बम एक ऐसा विस्फोट पैदा करता है जो किसी भी पारंपरिक विस्फोट की तुलना में हजारों से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका इस्तेमाल डर्टी बम में किया जा सकता है। परमाणु हथियार से होने वाले विस्फोट पूरे शहर को तहस-नहस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम ने इस शहर के 6.2 वर्ग किलोमीटर को नेस्तनाबूद कर दिया था। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN के मुताबिक एक डर्टी बम में पारंपरिक विस्फोट केवल कुछ इमारतों को ही क्षतिग्रस्त कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक परमाणु विस्फोट से मशरूम बादल दसियों से सैकड़ों वर्ग मील की दूरी तय कर सकता है। परमाणु सामग्री के महीन कणों को फैला सकता है और उसके इलाके पर रेडियोधर्मिता का प्रसार कर सकता है। दरअसल एक मशरूम बादल मलबे, धुएं और आमतौर पर एक बड़े विस्फोट से बना संघनित जल वाष्प का एक खास मशरूम के आकार का ज्वलनशील बादल होता है, जबकि एक डर्टी बम से अधिकांश रेडियोधर्मी सामग्री शहर के कुछ ब्लॉक या कुछ वर्ग मील में फैल जाएगी। अब बात करें कि आखिर पहले भी डर्टी बम का कब कब हमला हुआ है। दुनिया में अब तक डर्टी बम का सफल हमला नहीं हुआ है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की माने तो साल 1995 में चेचन्या विद्रोहियों ने मॉस्को के एक डर्टी बम प्लांट किया था, लेकिन वो इसमें विस्फोट करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अब बात करते हैं कि डर्टी बम कितना खतरनाक है। DHS का कहना है कि संभावना नहीं है कि एक डर्टी बम के विकिरण की पर्याप्त मात्रा सेहत पर तत्काल असर डाले या बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह बने। इस बारे में टेक्सास राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग कहता है कि एक डर्टी बम को विकिरण को घातक बनाने के लिए सबसे पहले इसके बनाने वालों को भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे शीशे या स्टील से खुद की जान बचाने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। इस वजह से इसे बेहद खतरनाक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन शीशे या स्टील का अधिक इस्तेमाल बम को भारी बनाता है। इसे कहीं लाना और ले जाना तथा प्लांट करने में भी परेशानी आती है। खतरनाक डर्टी बम के लिए शायद भारी उपकरण और रिमोट हैंडलिंग टूल की जरूरत पड़ सकती है, जो रेडिएशन या विकिरण को फैलाने के दायरे को भी सीमित कर सकता है। अब बात करेंगे आखिर कितना रेडिएशन का खतरा हुआ। टेक्सास हेल्थ सर्विस के मुताबिक एक डर्टी बम से पैदा होने वाला विकिरण डेंटल एक्सरे के दौरान पैदा होने वाले विकिरण के बराबर ही होता है। इसीलिए इसके संपर्क में आने पर इस स्तरण के विकिरण का ही खतरा होता है।
यह एक चट्टान को तोड़ने जैसा है। अगर कोई आप पर एक बड़ी चट्टान फेंकता है तो शायद इससे कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन इससे आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इसी एक चट्टान के बेहद छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और फिर यही महीन टुकड़े आप पर फेंके जाएं, तो इससे आपको कोई वास्तविक नुकसान होने की संभावना कम होती है। DHS बताता है कि रेडिएशन से होने वाली बीमारी की गंभीरता वक्त के साथ कम होती जाती है। इसके साथ ही इससे बचने के उपाय भी बेहद सरल होते हैं। DHS का कहना है कि डर्टी बम विस्फोट की जगह से थोड़ी दूरी पर भी चलना महत्वपूर्ण सुरक्षा दे सकता है। DHS सलाह देता है कि लोगों को किसी भी विकिरण से बचने के लिए नाक और मुंह को ढकना चाहिए, किसी भी धूल के बादल से बचने के लिए घर के अंदर जाना चाहिए, अपने कपड़ों को प्लास्टिक की थैली में फेंक देना चाहिए और फिर दूषित पदार्थों को हटाने के लिए अपनी त्वचा को धीरे धीरे से धोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डर्टी बम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी अगर बेहतर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।